हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो बेसिकली उसी का ही पार्ट नंबर 63 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट में पुराने सभी सेशन मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको प्रीवियस सभी सेशन के पीडीएफ्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट वहां पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, यस। तो ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन है, ये आप पढ़ लेना। और बेसिकली आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट, जो कि बेसिकली ये कंट्रोल सिस्टम में मैंने बॉडी प्लॉट स्टार्ट किया था। तो वैसे तो बेसिकली पार्ट नंबर आई थिंक सो 3 या तो 4th है, आई डोंट थिंक सो कि कितना है। बट बेसिकली हम यहाँ पर बोर्डे प्लॉट के एमसीक्यूज देखेंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे होंगे ना, तो आप इन इसके प्रीवियस मतलब जो दो सेशन लिए हैं मैंने, उन दो सेशन को बिल्कुल देख सकते हो। क्योंकि उन दो सेशन को अगर देख लोगे तो बोर्डे प्लॉट का जो थ्योरी होता है बेसिकली वो आपका कवर अप हो जाएगा, सो दैट अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ तो ये एमसीक्यूज आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यस। तो आपको आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं हम देखेंगे बेसिकली आज के सेशन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हुआ है। तो दिस इज आवर बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, जो कि आपके पास लाइक दिस है। एंड आपके पास व्हाट इज द डीसी गेन, उन्होंने पूछा है कि बताओ डीसी गेन एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बॉडी प्लॉट एनालिसिस क्या क्या होगी। तो अगर आपको पता होगा कि जो बॉडी प्लॉट होता है, बोर्डे प्लॉट, थोड़ा ध्यान देना। बोर्डे जो प्लॉट होता है, तो आपको मैंने बताया था कि ये बेसिकली OLTF से डील कर लेता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। एंड जब भी आपके पास बोर्डे प्लॉट आ जाएगा तो जो मैं OLTF लिखता हूँ बेसिकली उसको मैं आपके स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास KDC होता है 1+समथिंग, यहाँ पर सपोज टाउ ए इंटू एस, और ये सपोज सिलसिला आपके पास चला जाएगा डिवाइडेड बाय सपोज आपके पास एक पोल है एट ओरिजिन इंटू 1+, सपोज टाउ 1 S1, लाइक दिस। इस फॉर्मेट में जब होगा बेसिकली, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाउ के फॉर्म में जब हम रखेंगे बेसिकली, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है बेसिकली, राइट ना। यस। तो ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हमने इस चीज़ें रखी है। तो जिसमें से जो के है दैट इज नथिंग बट अ KDC, यहाँ पर आप देख रहे होंगे TA एंड T1। अगर आप देख रहे हो तो अगर इसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो दैट इज नथिंग बट योर बेसिकली अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, राइट ना। that is nothing but your corner frequencies. So how I can say, so हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन दिया जो गया है वो किस तरीके से है। यस। तो वो हमारे लिए कुछ इस तरीके से है, G(s) इज इक्वल टू समथिंग के। अब ये KDC नहीं याद रखना, दिस इज अ सिस्टम गेन, इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो क्या होगा, सिस्टम गेन इंटू S+3 डिवाइडेड बाय यस इंटू S+1 इंटू S+2 आप कर सकते हो। तो अगर बेटा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे, सर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो ये के, यहाँ से अगर मैं 3 को खींचूंगा तो ये क्या होगा 1/S/3 डिवाइडेड बाय देखो ये यस होगा ही। और यहाँ से अगर मैं सपोज 1 को कॉमन निकालता हूँ तो देखो देखो, मैं यहाँ से अगर सपोज 1 एंड 2 को कॉमन निकालूंगा, सबसे पहले मैं 1 को निकालता हूँ देन 2 को, देन यस तो रहेगा ही रहेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/S/1 लिख सकता हूँ। और दूसरे ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1+S/2 लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे बोलोगे सर बिल्कुल सही है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, राइट ना। यस। तो क्या आ जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर दिस इज अ 3 इंटू सिस्टम गेन डिवाइडेड बाय सर ये 2, राइट। तो ये चीज़ मिल जाएगी। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या बनेगा 1+S/3 डिवाइडेड बाय यस इंटू 1+S डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1+S डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट।
तो ये चीज़ है क्या बेसिकली जो अभी मैंने पिंक कलर में रखी है, तो ये है आपके पास बेसिकली डीसी गेन है, क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफर फॉर्म के हिसाब से लिखा है। तो दिस इज योर के डी सी, दिस इज योर के डी सी गेन। एंड ये जो एस के नीचे जो टर्म होती है, एस के नीचे जो टर्म होती है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होती है बेटा, राइट ना। तो इसका मतलब ये भी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ही रहेगी, राइट। कॉर्नर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। एंड अगर मैं इस टू को बता दूं तो टू इज ऑल्सो नोन एज अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ही रहेगी। तो आपके पास के डी सी कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर के डी सी इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 इंटू के। तो के डी सी कितना बनेगा 3.2 इंटू सॉरी 1.5 टाइम्स ऑफ दी सिस्टम गेन बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि के डी सी एंड सिस्टम गेन कभी भी इक्वल नहीं होता। रेयर रेयर केसेस में वो इक्वल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो इक्वल नहीं होता। जब हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू 1 बन जाएगी तब हमारे पास दोनों के गेन इक्वल बन जाएंगे। और अगर मैं फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता दूं कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज देख सकते हो सर 1 है, 2 है एंड 3 है। यस, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर ठीक कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा सर 1.5 टाइम्स ऑफ के इंटू 1 2 3। तो दिस इज योर सी इज द करेक्ट वन। अब देखो इस क्वेश्चन को ना कोई कोई सीधा सीधा भी सॉल्व भी कर सकता है। तो कभी कभार बार हम मतलब देखो ये हम कॉमन निकालते तो यही एस के डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना। इसको मैं शॉर्टकट तरीका भी पता था। तो आप क्या करोगे सर बेटा इसी को ही सीधा सीधा आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो सीधा आप इसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो सीधा। तो 1 3 and 2 इज नथिंग बट सीधा योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बट इफ यू कैलकुलेट द डीसी गेन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिस्टम का डीसी गेन चाहिए तो इसका मतलब डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी पुट करने की पड़ेगी 0। तो हमें बेसिकली इस ट्रांसफर फंक्शन में एस इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमें गेन कौन सा मिलेगा डीसी। तो आप क्या बोलोगे 0 + 3 डिवाइडेड बाय गेन निकाल रहे हो ना आप, मतलब मॉड, इसका बेसिकली मॉड निकालना है एस इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा यस, तो कितना आ जाएगा तो देखो 1/0 तो ये इन्फानाइट पे चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें यस टेंस टू 0 पुट करके हमें डीसी गेन पुट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि हम एस टेंस टू 0 पुट कर रहे हैं तो हम डीसी गेन कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं ना कि लिमिट, लिमिट लिखना है, मैं क्या लिख रहा हूँ लिमिट यस टेंस टू 0, अगर मैं s इंटू सपोज ये g ऑफ s पुट कर दूँ तो ये मुझे सिस्टम का गेन मिलता है फॉर दी टाइप 1 सिस्टम। आपने कभी पढ़ा होगा स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस, तो आपको पता होगा राइट ना। यस, तो आप क्या बोलोगे सर ये k इंटू देखो ये 0 + 3 डिवाइडेड बाय यस, ये कितना हो जाएगा देखो यस यस कट जाएगा ना, ये वाला यस और ये बेसिकली ये वाला यस अगर आप पुट कर दोगे तो यस यस कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 + 1 और यहाँ पर कितना बनेगा 0 + 2। तो आप कितना बोलोगे सर दिस इज k/3 और ये हमारे पास क्या बनेगा सर के डी सी बनेगा, क्योंकि हम बेसिकली द क्या निकाल रहे हैं बेटा के डी सी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना बनेगा तो 1.5 इंटू सिस्टम गेन इज इक्वल टू के डी सी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अभी टाइप 1 सिस्टम थी तो हमने क्या किया कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब ये सब चीजें ना हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको एरर एनालिसिस पढ़ा चुका हूँ। तो एरर एनालिसिस बेटा मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, और जिसमें आप के डी सी कैसे निकाल सकते हो। और ये इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाओ, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म बनेगी दैट इज नथिंग बट के डी सी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 है। आप जिस मेथड से जाना चाहते हो वो मेथड आपके लिए बढ़िया है, राइट ना। मेथड नंबर बेसिकली 1 है, तो आपको जो चेन लेनी है वो आप ले सकते हो। यस, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहेंगे तो यही हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओगे तो उसको 1 + τ s के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो जो s के डिनोमिनेटर में चीजें रहेंगी दैट इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। यस, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यार से समझने की मतलब समझना है हमें। अब इस क्वेश्चन में हमें डीसी गेन पूछा ही नहीं बेसिकली। अब अगर देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीज़ है। तो दिस इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है, टाइम
कांस्टेंट के फॉर्म में आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसको अगर मैं बता दूं तो ये क्या रहेगा, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर। अब अगर हम देखेंगे तो के डी सी की वैल्यू हमारे पास सर 50 है, क्योंकि हम सर सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। 1 + टाउ इंटू यस वाला फॉर्मेट ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 + समथिंग टाउ इंटू यस। यस बेटा, यस। तो ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1/s के डिनोमिनेटर 1/s के नीचे जो चीज होती है दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, क्या ना इसे, देखो 0.125 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1/4? यस, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे? चलो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैन आई राइट दिस ट्रांसफर फंक्शन इज लाइक दिस, 50 डिवाइडेड बाय यस इंटू 1 +, देखो 0.25 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता वो कि यस अपॉन 4 लिख सकता हूँ ना, कि 1/4 इज नथिंग बट 0.25। और यहाँ पर 1.5 मतलब सॉरी 1 + 0.1 है, तो क्या ना ऐसे राइट दिस 1/10, क्योंकि 0.1 इज नथिंग बट 1/10। तो क्या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये एस के जो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है ना, दिस इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। तो वैसे आप क्या बोलोगे सर? ये भी है हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको काउंटर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ही पूछी थी। तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है काउंटर, या तो आप बोलोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जो हम बोलेंगे 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। एंड दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे लिए कितनी होगी? 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बी इज अ बिल्कुल करेक्ट। यस। और आपको अगर डीसी गेन पूछा जाता तो आप डीसी गेन सीधा सीधा बोल सकते थे कितना, तो आप बोलोगे सर डीसी गेन आप बोल सकते हो सर 50। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था, बट आपको इन फ्यूचर पता होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मैंने एक तरीके के क्वेश्चन रखे हैं बहुत सारे, सो दैट आपकी कंसेप्ट क्लियर होती रहे और इससे कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको दिखा सकूं। यस। तो देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी एट विच द बोर्डे प्लॉट्स चेंज देयर स्लोप। स्लोप जहाँ पर बोर्डे प्लॉट का चेंज होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। तो इसी को इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, तो आप क्या बोलोगे सर व्हाट इज दिस बेसिकली? तो आप बच्चा बच्चा बोल देगा सर ये तो डीसी गेन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कांस्टेंट चीज होती है वो तो डीसी गेन होता है, तो दिस इज के डीसी। अब इसको अगर मैं सपोज लिखना चाहूँ तो क्या ना इसे लाइक दिस 20 इंटू, देखो 0.1 है, तो इसको तो मैं सबसे पहले हमारे हिसाब से लिखेंगे तो एस प्लस, क्योंकि 0.1 इंटू S+1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 + 0.1 को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि S/10। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय S²। यहाँ पर 1 देखो 0.2 इंटू यस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि S/5, क्योंकि 1/5 का ही आंसर कितना आता है 0.2। और यहाँ पर देख सकते हो कि 0.02 आया है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि S/50, करेक्ट, S/50। तो अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चा तो ये क्या है, तो यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है, तो ये दिस थिंग इज नथिंग बट योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर हमारे पास 5 है, 10 है एंड 50 है सर, क्या? रेडियन पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर होगा बच्चा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी 5, 10 एंड 50। यस करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था। यस। डीसी गेन अगर कभी पूछा जाता था आप तो मतलब देख के बता सकते थे कि जैसे कि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कांस्टेंट चीज होती है वही हमारे लिए डीसी गेन होता है। तो इस केस में डीसी गेन आपके पास 20 है, बट अगर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो उस समय आप ना देखना कि टाइप क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। यस। अब हम आगे आएंगे। यस। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हमने निकाला, मतलब देखो आपको ये जो चीज़ें मिली है ना, अगर आपने कभी एरर एनालिसिस पढ़ा होगा, मैंने दिया है वो सेशन, तो बेटा ये कुछ भी नहीं है। ये इस केस में जब टाइप 1 सिस्टम है ना, देखो टाइप 1 सिस्टम है ये, टाइप 1 सिस्टम में हमारे लिए क्या मिलता है बेटा,
ये सब चीज़ें क्या है, तो दिस इज नथिंग बट योर के वी ना। के वी हम वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा ही तो निकालते हैं, यस लिमिट यस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अभी एच ऑफ एस की वैल्यू तो हमने 1 लिया। यस, इस हिसाब से बेसिकली के वी इज नथिंग बट हमारे लिए अभी के डी सी है। यस बेटा, अरे हाँ या ना, तो यही हमारे लिए के डी सी है, तो ऐसे हमने निकाला। अगर यही टाइप जीरो सिस्टम होती तो हम सीधा सीधा ये यहाँ पर यस ना लेते, सीधा लिमिट एस टेंस टू एस इंटू ये जी ऑफ एस कर लेते हैं। टाइप टू रहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस का स्क्वायर कर देंगे, वह उस समय हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो बात तो समझ में आनी चाहिए आपको। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनिशियल स्लोप होता है इन केस ऑफ बोर्डे प्लॉट, वो किस पर निर्भर करता है या फिर वो किसे इंडिकेट करता है बेसिकली। तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर इस तरीके से आपके पास बोर्डे प्लॉट मिलता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट, सपोज यहाँ पर हमें -20 dB इस तरीके से बेसिकली अगर हमें निगेटिव में स्लोप मिल रहा है dB पर डिकेड, तो हम क्या बोलते हैं सर, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। अब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन मतलब एस रेस टू एन, यहाँ पर सपोज 1 प्लस टाउ इंटू एस इस हिसाब से। तो ये एन है बेसिकली, ये क्या है, तो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ द सिस्टम, तो टाइप ऑफ द सिस्टम पर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इनिशियल स्लोप बेसिकली डिसाइड होता है। तो याद रखना बेटा, आपके पास कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इनिशियल स्लोप पर जो होता है बेसिकली वो किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, और इसको मैं बोल सकता हूँ सपोज इनिशियल स्लोप। यस, इनिशियल स्लोप। हैंड राइटिंग बहुत गंदी निकाली है बट आप समझ सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं, आगे आगे देखना बस क्या बोला गया है। आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जिसकी वैल्यू है एच ऑफ एस इज इक्वल टू 16 अपॉन यस प्लस अंडर रूट ऑफ 28। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं एंड उन्होंने बोला व्हाट विल बी द गेन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा इज इक्वल टू 6। मतलब उन्होंने बोला है कि इसका गेन, गेन मतलब मॉड होता है, मैंने बोला था। गेन मतलब कुछ नहीं बच्चा, गेन मतलब इसका आपको मॉड लेना है, और कौन से फ्रीक्वेंसी पर लेना है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 6 पुट करनी है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका मॉड लोगे, किसका, इसका, तो ये 16 डिवाइड बाई एस प्लस जे, जे नहीं अंडर रूट 28, इसका आपको मॉड लेना है बेसिकली। तो मॉड लोगे तो कैसी चीज़ें मिलेगी, तो देखो कांस्टेंट का मॉड तो कांस्टेंट ही होगा, सेम ही रहेगी, बट इसका मॉड क्या ले सकते हो, तो आप लिखोगे सर जे ओमेगा, आप इसको लिख सकते हो, प्लस J28, इसका आपको मॉड लेना है। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, अभी इस क्वेश्चन को तो मैं फटाक से भी सॉल्व कर सकता था बट आपको समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इसका मॉड लेना है तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कौन है सर, 28, इसका कर देना स्क्वायर स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब सर कौन, जे ओमेगा, तो ओमेगा का कर देना सर स्क्वायर, और इसको लेना है अंडर रूट में। ये सभी बच्चे जानते होंगे। यस, अरे कुछ नहीं बच्चा, ये किया है कि ए प्लस जे बी जब होता है, अगर आप इसका मॉड लोगे तो कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही सब चीज़ें की है मैंने यहाँ पर। तो कुछ नहीं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना, तो 16 डिवाइड में देखो 28 का स्क्वायर, अंडर रूट 28 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 28, और ओमेगा की वैल्यू हम जब 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36, राइट ना। यस, अब ये कितना आएगा बेटा, तो ये 16 डिवाइडेड बाय, यस कितना हो जाएगा, आप खुद ही एडिशन कर लो। सो ये 28 प्लस ये 36, तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा बेसिकली 8। तो 16 डिवाइड बाय 8, और 8 दुनिया हमारे पास ये हो जाएगा 16। तो इसका मतलब अगर मैं इसका गेन निकालूं, दिस इज नथिंग बट माई गेन, तो गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर इस सिस्टम का जो गेन रहेगा बेसिकली दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 देखेंगे तो इसका जो गेन होगा सर वो हमें 2 मिल रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन रहेगा। यस बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक थेरोटिकल क्वेश्चन है, और उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पर याद रखना, हम ना कभी कभी इसको पढ़ते नहीं अच्छे से, उन्होंने बोला इज नॉट,
इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन में कौन नहीं है। हम कभी कभार बार इसको पढ़ेंगे भी नहीं, और हम पढ़ेंगे इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो हमें लगता है कि बॉडी प्लॉट, हम आपने बताया था सर, तो आप लगा दो कि भाई बॉडी प्लॉट, दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि उन्होंने बोला इज नॉट। तो याद रखना, ये जो बॉडी प्लॉट होता है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। नेक्वेस्ट प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, पोलर प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। बट जो आपका रूट लोकस होता है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। वो वहाँ यहाँ पर बेसिकली आप सिस्टम का गेन वैरी कर लेते हो, के बेसिकली आप वैरी कर लेते हो फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट। तो यहाँ पर के वैरी किया जाता है सिस्टम का। यस। तो और यहाँ पर बोडे प्लॉट में फ्रीक्वेंसी वैरी की जाती है, दोनों में भी, बोडे एज वेल एज नाइक्वेस्ट एज वेल एज पोलर में भी अगर मैं बात करूँ तो दोनों में भी फ्रीक्वेंसी वैरी की जाती है फ्रॉम जीरो टू इनफानाइट, राइट ना। तो उन्होंने बोला कि कौन सा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास रूट लोकस। रूट लोकस ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने वो सब चीज़ें देख लिए होंगी। जिन्होंने नहीं है तो देखी रहेंगी तो उनको, उनके लिए तो सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, जाकर देख लेना। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपके पास कि उन्होंने बोला है कि ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी रेंज इज स्पेसिफाइड बाय। ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी हम किसे बोलते हैं, तो आपको मैंने बोला था कि जो डिकेड फ्रीक्वेंसी होती है, डिकेड में होता क्या है, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में, राइट ना। अब बच्चा बच्चा बोलेगा सर डिकेड में आपने बोला था कि सर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओमेगा सर जो नेक्स्ट रहेगा सर वो सर 10 टाइम्स ऑफ दी ओमेगा प्रीवियस होता है सर। ओके, प्रीवियस होता है, तो ओमेगा नेक्स्ट आपके पास 10 टाइम्स ऑफ दी प्रीवियस होता है। और इसी को अगर हम देखें ऑक्टेव में, किसमें, ऑक्टेव में अगर हम देखें तो ऑक्टेव में होता क्या है कि ओमेगा जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो हमारे लिए सर 2 टाइम्स या मतलब ट्वाइस हमारे पास सर ओमेगा प्रीवियस होता है। ओके बच्चा, यस, प्रीवियस होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको बोलूँ सपोज दिस मैं ओमेगा 2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 हो जाएगा। तो रेशियो अगर हम लेंगे ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1, तो यह हमारे लिए 2 बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ये इज द बिल्कुल करेक्ट वन। ये सब चीज़ें मैं आपको थ्योरी सेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो ये तो चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन देखो आप सब देख सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे आप भी देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास सिस्टम में 14 पोल है, मतलब 14 पोल है। पोल कितना है बेटा, तो पोल हमारे लिए 14 है। यस, एंड जीरोज हमारे लिए कितने बेटा, जीरो सिस्टम में कितने हैं, 2 है, ऐसा उन्होंने बोला है। इट इज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। द स्लोप ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी असेम्प्टड इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज, स्लोप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कितना रहेगा। यस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का स्लोप कितना रहेगा। तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप रहेगा वो कितना रहेगा, तो उससे पहले आपको देखना है कि पोल डोमिनेटिंग है कि जीरोज डोमिनेटिंग है। तो अगर आप देखोगे कि जो पोल है बेसिकली वो 14 है, जो कि आप एक पोल आपके पास, ध्यान से देखना है, एक इंडिविजुअल पोल आपके पास -20 dB पर डिकेड का स्लोप देता है, एक पोला। और एक जीरो आपको कितने का स्लोप देता है, तो आप बोलोगे सर ये आपने पढ़ाया था, जीरो आपके पास सर +20 dB पर डिकेड में सर हमारे पास एक स्लोप, एक पो जीरो देता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे सर कौन डोमिनेटिंग है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे सर पोल इज ग्रेटर देन जीरोस। ओके, अगर पोल हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो ओवरऑल हमारे पास पोल -0 अगर हम करेंगे, क्योंकि स्लोप माइनस करा देगा, कुछ पोल इसका स्लोप खा जाएंगे, कुछ जीरोस इसका स्लोप खा जाएंगे, तो ओवरऑल हमारे पास सिस्टम में क्या बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइयर कौन है उससे में से लोअर को माइनस करना होता है। तो हमारे पास हाइयर कौन है, तो सर पोल हाइयर है, और जीरोस हमारे पास 2 है सर, उसको माइनस कर देंगे, तो हाइयर माइनस करना है आपको बेसिकली। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 12। तो इसका मतलब सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ, देखो इसके, इन जीरोस ने क्या किया, 2 पोल के स्लोप को खा लिया, इसे समझ लो। क्योंकि एक स्लोप पॉजिटिव होगा, पोल का स्लोप निगेटिव होगा और जीरोस का स्लोप पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास 2 जीरोस का स्लोप पॉजिटिव होगा और पोल का स्लोप निगेटिव रहेगा, तो 2 जीरोस 2 पोल का स्लोप खा जाएंगे। इसलिए हमने बेसिकली 2 पोल को माइनस किया है, तो ओवरऑल हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 12 पोल का बचेगा, 12 पोल का बचेगा। मतलब ये है क्या, तो दिस इज नथिंग बट एन।
और अगर हमें पता है कि सर यन, अब यन क्या है सर, ये पोल है, ये पोल हमारे लिए डोमिनेटिंग हो जाएंगे सर। तो हमें पता है कि सर ये एक पोल, यन नंबर ऑफ पोल के लिए हमारे पास सर जो स्लोप होता है वो कितने का होता है। तो यन नंबर ऑफ पोल के लिए सर जो स्लोप होता है, अब ये पोल है याद रखना, पोल, तो पोल कितना रहेगा बेटा, पोल्स हमें कितना देता है सर, -20 dB dB पर डिकेड, इतना स्लोप देता है। तो अगर मैं सपोज यन नंबर ऑफ इसका सपोज हमारे पास सपोज स्लोप निकालना है, ध्यान से सुनना, किसके लिए, जीरोस के लिए, तो इसके लिए क्या स्लोप बनता था सर, +20 पर डिकेड। तो अब हमारे पास कौन है सर, पोल्स है, कितने हैं सर, मतलब बेसिकली एन की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो अब हम स्लोप अगर निकालेंगे तो कितने का जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20, माइनस में रहेगा सर क्योंकि अभी पोल है, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है। तो आप क्या बोलोगे 12, और ये कितना हो जाएगा सर 24, तो -24 और ये 0, तो dB पर डिकेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए आपके पास -240 dB पर डिकेड, ये आपका स्लोप होना चाहिए। बात समझ में आई, ये आपके पास स्लोप होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और कुछ भी क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, आप तो देख के इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, राइट ना, यस। अब यहाँ पर फिर से आपके पास बात की गई कि स्लोप ऑफ द असिम्प्टोट्स इन अ बोडे प्लॉट, बोडे प्लॉट में आपके पास असिम्प्टोट का स्लोप कितना होगा अगर हमारे पास सिस्टम सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की रहेगी तो हमारे पास स्लोप कितना रहेगा। अभी देखो यहाँ पर बात ये है कि सिस्टम सेकेंड ऑर्डर की है, तो अगर एक ऑर्डर होती फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑर्डर अगर होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट अगर ऑर्डर होगा तो इससे हमें स्लोप कितने का मिलता, तो आप बोलोगे सर इससे हमें +20 dB पर डिकेड का स्लोप मिलता। और इसी को अगर मैं ऑक्टेव में लिखना चाहूँ तो आपको पता है कि +20 dB पर डिकेड इज इक्वल टू 6 dB पर ऑक्टेव होता है, याद रखना 6 dB पर ऑक्टेव होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो अगर मैं सपोज सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगा, सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगा तो ये 20 की जगह पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, ये +40 dB पर डिकेड हो जाएगा सर। तो इस हिसाब से हमें सर ऑक्टेव में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जैसे आपने यहाँ पर 20 का 40 किया ना, मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 का अगर मुझे 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये 12 dB पर ऑक्टेव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास कितना रहेगा, 12 dB पर ऑक्टेव। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ बेटा कि थर्ड ऑर्डर के लिए कितने डीबी का, डिकेड एंड ऑक्टेव में दोनों में मुझे आंसर बताना। तो चलो ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ, डिकेड में बता देता। तो थर्ड के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज नथिंग बट 60 dB पर डिकेड। और इसी को आप ऑक्टेव में बताना कितना होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज नथिंग बट 18 dB पर ऑक्टेव। बात समझ में आया बेटा, यस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आज का जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है बेसिकली वो ये है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए 12 dB पर ऑक्टेव हो जाएगा, यस। डिकेड के लिए याद रखना 40 dB रहेगा, बट ऑक्टेव में 6, 12, मतलब स्टार्टिंग 6 से होती है, देन 12 होता है। डीबी में मैं बात कर रहा हूँ 6, 12, जैसे हमारे पास 20, 40, 60 ऐसा होता है ना, तो वहाँ से 6, 12, 18, इस तरीके से आपके पास चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इस बात को समझ लेना। अब हमारे पास फिर से बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया है कि सिस्टम में हमारे पास 12 पोल है, पोल कितने हैं, पोल इज इक्वल टू 2 है, 12 है, एंड जीरोज हमारे पास कितने बच्चा, सो जीरोज हमारे पास 2 है। तो आपसे मेरा बस एक ही क्वेश्चन रह के कि बताओ यहाँ पर फिर से बड़ा कौन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पोल्स आर ग्रेटर देन जीरोस। अगर पोल्स ग्रेटर देन जीरोस है तो इसका मतलब सर हमें 2 जीरोस माइनस करने पड़ेंगे सर, जो कि हमारे पोल का बेसिकली स्लोप खा जाएंगे। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे सर, 12 -2, तो कितना हो जाएगा सर 10, 10 हमारे पास क्या रहेंगे सर, बैलेंस्ड पोल बचेंगे,
ओके, बैलेंस्ड पोल बचेंगे जो हमें स्लोप देंगे, क्योंकि आपको हाईएस्ट पोल ही पूछा होगा इस केस में भी। देखो यस, इट इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी असिम्प्टोड इन अ मैग्नीट्यूड प्लॉट विल बी, मैग्नीट्यूड प्लॉट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी असिम्प्टोड कितना रहेगा। तो देखो आपको मैंने बताया था बेटा, एक पोल हमें 20 का देता है, एन इज इक्वल टू सपोज 1 रहेगा, तो एक पोल हमें कितने डीबी का स्लोप देता है, तो आप बोलोगे सर एक पोल हमें -20 डीबी पर डिकेड का स्लोप देता है। तो अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 10 का बैलेंस बचा है, तो अगर इतने पोल है सपोज, तो आप क्या बोलोगे सर जो स्लोप मिलेगा वो कितने का मिलेगा, तो आप बोलोगे स्लोप सर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है ना यहाँ से, तो हमारे पास सर ये स्लोप भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज नथिंग बट 200 डीबी पर डिकेड आप बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। देखो कितने प्यार से नजाकत से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सेशन अगर पता है ना बेटा, सेशन अगर आपने अच्छे से देखे रहेंगे, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकियों का खेल है फिर। तो इसलिए थ्योरी सेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, बस सर ये एमसीक्यूज बढ़ा दो, बट बेटा एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाओगे ना वो, जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता रहेगा, आप रट कितने कितना बैठोगे, राइट ना। यस। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया कि बताओ भाई बोडे प्लॉट किस में एक्सप्रेस होता है। तो बोडे प्लॉट बेसिकली हम ना डिकेड में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर स्लोप में जब हम देखेंगे। तो देखो बोडे प्लॉट में दो तीन चीज याद रखना, बोडे प्लॉट में दो तीन चीजें याद रखना। वो ये है कि बोडे प्लॉट में हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या होता है बोडे प्लॉट में, तो ये होता है बेटा डीबी, ओके, डेसिबल। ये एक बात। दूसरी चीज सर इसमें स्केल क्या होती है, स्केल लिखना है मुझे। यस, स्केल क्या होती है, क्या लिख रहा हूँ मैं, स्केल। यस बेटा, स्केल की स्पेलिंग शायद से मैं गलत लिख रहा हूँ, आई डोंट नो। जो भी है, स्केल ये मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना, स्केल सही है शायद से। तो बेटा ये स्केल log टू द बेस 10 ऑफ ओमेगा में होती है, आप इसका ये स्पेलिंग देख लेना। एंड दूसरी चीज अगर आप इसका स्लोप की इसकी स्लोप की बात करोगे बेटा, तो ये हमारे पास डीबी पर डिकेड में होता है। या तो हम किस में बोल सकते हैं, या तो अगर हम ऑक्टेव में हैं तो हम बोल सकते हैं डीबी पर ऑक्टेव बोल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे बताना इस क्वेश्चन में क्या क्या है। तो देखो बेटा 20 हम बोलते हैं कि 20 n डीबी पर डिकेड, ये एक बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल सकते हैं ऑक्टेव में, तो हम इसको क्या बोलते हैं। तो रिलेशन अगर मैं ऑक्टेन में लिखना चाहूँ तो -60 n, 60 नहीं 6 n सॉरी, 6 n डीबी पर ऑक्टेव हम बोल सकते हैं। तो लेट मी सी कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन हमारे पास है। तो आप इसमें प्लस भी ले सकते हो, इसको प्लस माइनस कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सा स्लोप है कौन सा ये, अभी सभी तो माइनस में ही है। देखो यहाँ पर -6 dB पर डिकेड तो नहीं होता, ये ऑक्टेव में होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये नंबर इससे ही मैच कर रहा है। एक है हमारे पास -6 dB पर ऑक्टेव, और एक हमारे पास -6 dB पर डिकेड, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे पास 6 dB के लिए ऑक्टेव नहीं होता, उसके लिए हमारे पास सॉरी डिकेड नहीं होता, उसके लिए हमारे लिए ऑक्टेव होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी रखा नहीं था, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है क्या, और शायद से इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दे चुका हूँ आपको, कि यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट का क्या यूनिट होता है, तो मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिबल। अभी अभी बताया मैंने बेटा। देखो कुछ कुछ चीज़ें ना हाँ, आपको जैसे पता होती है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर कुछ अलग ही पेपर सेट कर रहा है। अब बहुत सारे बच्चों का जो माइंड सेट हो जाता है ना, वो ये होता है कि सर फिलहाल क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं सर, आप जब पेपर दे रहे थे पेपर सर उस समय बहुत इजी आते थे, अब पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर आप देखोगे ना, तो देखो ना इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, अभी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। तो इस केस में भी आप देख सकते हो ना कि उन्होंने जस्ट स्केल पूछी है कि बताओ भाई, स्केल मतलब स्केल नहीं, यूनिट पूछा है कि हम मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमारा यूनिट क्या होता है, तो वो डेसिबल होता है, क्या ही मैं बता दूं इसके लिए, राइट ना। यस।
पढ़ा चुका हूँ, ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बेसिकली अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे लिए फ्रेम हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, देखो क्या बोला गया है, कंसिडर द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन इन अ टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हमें एक साइनोसॉइडल एक दिया गया है एक ट्रांसफर फंक्शन, तो जो कि हमारे पास जी ऑफ एस 2 × 1 + जी ऑफ ओमेगा अपॉन 1 + जी ऑफ ओमेगा बाई 10 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से दिया गया है। तो इस केस में मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो हमारे लिए सीधी सीधी क्या बन जाती है, डीसी गेन बन जाती है। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये हमारे लिए डीसी गेन रहेगा, याद रखना। ओके, बात सही है यहाँ तक। ओके, और ये इस जे ओमेगा या फिर इसको मैं यस लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या ना, राइट लाइक दिस। इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1 + जे ओमेगा को मैं एस लिख सकता हूँ, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1 + यस अपॉन 10 ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। यस, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बताऊँ कि बेटा कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है, तो आप सभी बच्चे बोलोगे सर ये 1 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास 10 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 1 एंड 10 रेडियन पर सेकेंड ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी। इतनी तो बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड एसिम्प्टोटिक लॉग मैग्नीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास दी गई है इस फैक्टर के अलोंग स्ट्रेट है। इस फैक्टर के अलोंग स्ट्रेट कहाँ पर रहेगी, इस फैक्टर के अलोंग स्ट्रेट कहाँ पर रहेंगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बोला गया है कि बताओ भाई इसमें से कौन कौन से सेंटेंस सही है। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे आएगा, इस बात को ध्यान से देखना। यस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं ना इसका रफ बोर्डे प्लॉट निकालता हूँ, अगर आपको आइडिया आ जाएगी तो रफ मैग्नीट्यूड प्लॉट देखेंगे। आप मुझे बताना बच्चा, रफ मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालेंगे। सपोज ये हमारे पास log टू द बेस 10 ओमेगा वाली स्केल है, और हम इधर ना मैग्नीट्यूड देखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड देखेंगे जो कि हमारे लिए डीबी में रहेगा। अब ध्यान से देखो, अब कांस्टेंट के हिसाब से तो लाइन कांस्टेंट आ जाएगी, इतनी तो बात क्लियर है। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी पोल ओरिजिन पर नहीं है और कोई भी जीरो हमारे पास ओरिजिन पर नहीं है, तो इसका मतलब इस ये देखो 20 log टू द बेस 10 ऑफ के डी सी, इसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी, अरे इसके हिसाब से एक लाइन आ जाएगी कि नहीं आएगी, और उसकी स्लो देखो, ये कांस्टेंट चीज़ है बेटा, कांस्टेंट चीज़ है, तो इसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो सर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी टिल द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सर कुछ इस तरीके से, यस, कुछ इस तरीके से हमारे पास सर स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद सपोज यहाँ पर है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 जो कि हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर सर हमारा स्लोप चेंज होगा। अब स्लोप कैसे चेंज होगा, देखो सबसे पहले 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी, देन 10 आ जाएंगी। तो 1 पर हमने जीरोस ऐड किया हुआ है, लिसन, 1 पर हमने जीरो ऐड किया हुआ है, तो एक जीरो हमें कितने डिग्री का स्लोप देगा सर, तो आप बोलोगे सर +20 dB पर डिकेड देगा सर। ध्यान से सुनना, यस, और यहाँ पर कांस्टेंट लाइन का स्लोप कितना रहेगा, 0 dB पर डिकेड रहेगा। यस, अब ये +20 dB पर डिकेड कहाँ तक चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर टिल हमें सर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हमें सर 10 नहीं मिलता। अब जैसे आप 10 पर जाओगे तो आपने क्या किया, वहाँ पर दो पोल्स बेसिकली प्रोवाइड करा दिए, दो पोल्स प्रोवाइड करा दिए। तो वो क्या करेंगे, देखो ये 20 dB पर डिकेड का है, तो इसमें दो पोल मतलब ये कितनी का स्लोप ऐड कराएंगे सर, ये -40 का स्लोप ऐड कराएंगे। तो अभी आप +20 पर हो, तो इससे -40 अगर आप ऐड कर लोगे तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, खुद ही सोचो कि हम आप हमारे पास, मैंने ये ऐसे क्वेश्चन शायद से थ्योरी में पढ़ाए थे या फिर कहाँ पर पढ़ाया था, आई डोंट नो, लाइव सेशन में शायद से मैंने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास ओरिजिनल स्लोप +20 dB का है तो उसमें मैं सर क्या स्लोप ऐड कर दूं, सो दैट मुझे नहीं, यहाँ पर नहीं जमेगा हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दो पोल कितने का स्लोप ऐड कर देंगे सर, -40 का स्लोप ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट स्लोप कितना रहेगा सर, -20 dB पर डिकेड का हमारे पास स्लोप रहेगा, और ये सिलसिला हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी के बाद हमें सर -20 dB पर डिकेड का स्लोप मिलेगा।
ओके बेटा, डिकेड का स्लोप मिलेगा और ये सिलसिला अभी कंटिन्यूअसली चालू रहेगा सर, क्योंकि हमें सर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। तो इस हिसाब से ये जो लाइन रहेगी बेसिकली बेटा, ये चलती ही जाएगी। तो आपको क्या पूछा गया, तो उन्होंने बोला है कि ये जो फैक्टर है इसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ पर रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन मतलब जिसका स्लोप जीरो रहेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब याद रखना जिसका स्लोप 0 dB पर डिकेड रहेगा। तो 0 dB पर डिकेड आपको कहाँ पर मिल रहा है? यस, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन कहाँ पर रहेगा। अब इसके स्लोप उन्होंने बेसिकली इस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि जब हम ना ओमेगा लेस देन 1 था, बेसिकली लेस देन 1 मतलब ये वाला पीरियड, तो उस समय हमारे पास 0 dB का स्लोप था। तो ये बिल्कुल लाइन सही है। तो पहली लाइन सही है ना बेटा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ये जो लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 0 dB पर डिकेड है। तो आप बोलोगे सर पहली लाइन बिल्कुल सही। अब देखो ओमेगा ग्रेटर देन 1 अगर आप जाते हो, ओमेगा ग्रेटर देन 1 अगर आप जाते हो, तब हमें कितने का स्लोप मिल रहा है सर, पॉइंट +20 dB पर डिकेड का। तो ये भी बात सही है कि 1 ग्रेटर देन 1 देखोगे तो यहाँ पर देखो +20 dB पर डिकेड का हमें स्लोप मिला है। तो ये भी बात सही है। एंड अगर आप सपोज ओमेगा -20 dB पर डिकेड व्हेन ओमेगा ग्रेटर देन आपके पास लेस देन 1 पर आपके पास ये चीज़ कही गई है। अब ध्यान से देखना, इस वाले लाइन का कोई ये ना मतलब निकाले कि सर ओमेगा ग्रेटर देन 1 पर ये देखो ना -20 dB भी तो आ रहा है सर, इसको आपने क्यों सही नहीं किया? क्योंकि बेटा ना ये जो -20 dB डिकेड आया है ना, वो इस वाले फैक्टर के हिसाब से आया है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इस फैक्टर के हिसाब से लाइन कैसे चली जाएगी। तो इस फैक्टर के हिसाब से बस इतनी ही लाइन आ जाएगी। यस, अब ये जो लाइन आई है बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस फैक्टर, आपको उसके करस्पॉन्डिंग पूछा ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ ये वाला फैक्टर ये जो आया है वो बेसिकली इसके वजह से आया है। तो बिल्कुल, तो आप बोलोगे सर इस फैक्टर के हिसाब से हमें सर ये वाला स्लोप मिला है। तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन बी भी, हाँ सॉरी 1 एंड 2 हमारे पास बिल्कुल सही थी। इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही कि जिसमें 1 एंड 2 करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। आसान था क्वेश्चन, बट समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। यस, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द स्लोप ऑफ द बोडेगेन प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो आपके पास इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। एंड देन उन्होंने बोला है कि स्लोप कहाँ का आपको स्लोप पूछा है, बेसिकली जब ओमेगा की वैल्यू 1 है एंड ओमेगा की वैल्यू 10 है, इसके बीच में कितने का स्लोप रहेगा यही आपको पूछा है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बोडे प्लॉट के हिसाब से देखेंगे। तो मैं एक रफ बोडे प्लॉट यहाँ पर निकालता हूँ। यस, तो देखो ओरिजिन पर ही आपने क्या ऐड किया है। तो ओरिजिन पर बेटा आपने ना एक जीरो ऐड किया हुआ है। तो जीरो ऐड करेंगे तो जीरोस क्या देता है, पॉजिटिव स्लोप देता है। तो जीरोस के हिसाब से हमारी लाइन इस तरीके से चली जाएंगी। यस, यस, ये तो ये लाइन इस तरीके से चली जाएंगी जो हमारे पास +20 dB पर डिकेड का स्लोप देगा, क्योंकि एक ही जीरो हमने ऐड किया। उसके बाद सर हमने ना यहाँ पर सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में आपको पहले बता देता हूँ कि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो 1 रेडियन पर सेकेंड पर है एंड 10 रेडियन पर सेकेंड पर है। तो यहाँ पर log टू द बेस 10 ऑफ ओमेगा वाली स्केल रहेगी। तो जब हमें पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वहाँ पर आपने एक पोल ऐड किया है, और पोल ऐड किया है मतलब वो -20 dB पर डिकेड का आपको स्लोप देगा। तो देखो आप ऑलरेडी +20 dB डिकेड पर हो और उसमें अगर -20 dB पर डिकेड का अगर आप स्लोप ऐड करोगे तो आपकी लाइन कैसी चली जाएगी। तो आपकी लाइन सर स्ट्रेट चली जाएगी। तो आप बिल्कुल बोलोगे सर कब तक, जब तक हमारे पास सर ओमेगा इज इक्वल टू 10 ना आ जाए, मतलब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। अब जैसे नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे, आपने क्या किया यहाँ पर फिर से एक पोल ऐड किया है, और पोल क्या करेगा फिर से सर हमारे पास -20 dB पर डिकेड का स्लोप देगा। तो यहाँ पर हमारे पास -20 dB पर डिकेड का स्लोप ऐड होगा इस केस में। यस, यहाँ पर एंड यहाँ पर। यस, एक जगह पर -20 और उसके मतलब देख सकते हो आप इस तरीके से। तो मतलब 10 पर हमने फिर से एक पोल ऐड किया है ना, तो इसलिए ये जो 0 dB पर डिबी टिकट था सर वो हमारे पास -20 dB पर टिकट पर जाएगी। और जिसको नहीं समझ में आ रही ना चीज़ है, तो बेटा आपने मैं मुझे पता है कि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे, इसलिए चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। अब उन्होंने बस पूछा आपको कि बताओ ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 10 के बीच में कितने का स्लोप है। तो मतलब बेसिकली इसका स्लोप पूछा था। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन मतलब 0 dB पर डिकेड का हमारे पास यहाँ पर स्लोप होगा। तो उम्मीद करता हूँ
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी बोलोगे कि सर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में है। यस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? अब इस क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s², और उन्होंने बोला है कि बताओ ये इसका जो सपोज मैं 0 dB क्रॉसिंग इन बॉडी प्लॉट अगर देखता हूँ तो वो कौन से फ्रीक्वेंसी पर 0 dB क्रॉसिंग होगा, कौन से फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली 0 dB क्रॉसिंग होगा। तो इसको मैं आपको प्रूव भी करा चुका हूँ कि जब हम इस तरीके से देखेंगे 1/, मतलब देखो के की वैल्यू जब 1 होती है, के डी सी की वैल्यू जब हमारे पास 1 होती है, याद रखना इसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं इसमें, के डी सी की वैल्यू जब भी 1 रहेगी तब आपके पास जो 0 dB क्रॉसिंग रहेगी, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए, पोल हो जाए, जीरो रहे, तो इस केस में बेटा ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर ही चीज़ें बेसिकली होती है, रेडियन पर सेकेंड। अभी इसको ये तो हम ना सीधा सीधा हमारी थेरी सेशन से मैंने कंक्लूजन दे दिया है, बट सपोज जिन्होंने थेरी सेशन नहीं देखा तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले जी ऑफ एस जो है इसका मॉड लोगे। यस, तो इसका मॉड कैसे लोगे? तो आप बोलोगे सर इसका s² का मॉड लोगे, तो उससे पहले आपको s इज इक्वल टू ओमेगा पुट करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना पड़ेगा। जे ओमेगा हम क्या करेंगे सर, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको मैं बस समझा रहा हूँ। तो कैसे आ जाएगी चीज़ें, तो मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, राइट ना, इसी को मैं मॉड भी लिख सकता हूँ ना, यम लिख सकता हूँ, बस मॉड लिख दिया मैंने। तो क्या ना राइट से लाइक दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जे ऑफ जे ओमेगा का स्क्वायर, इसका मॉड लोगोगे बेटा तो ये ओमेगा हो जाएगा बस उनके, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट रियल बन जाएगा। यस, तो इस तरीके से आपके पास ये मॉड बन जाएगा। तो आप अगर आपको डीबी में चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 0 dB चाहिए, तो इसका मतलब 20 log to the base 1 log to the base m है बेसिकली, राइट। इसकी वैल्यू आपको 0 dB चाहिए, तो ये सॉरी इसकी वैल्यू उन्होंने बोली है कि आपको 0 dB पर क्रॉसिंग करानी है, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू सर 1 होनी चाहिए। अब m की वैल्यू अगर 1 होनी चाहिए, मतलब m इज इक्वल टू कितना है, 1/ओमेगा² है। तो m की वैल्यू अगर 1 रहेगी और यहाँ पर 1 है तो ओमेगा² हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ओमेगा² इज इक्वल टू 1/1, तो इसका मतलब 1। तो ओमेगा² क्या अगर 1/1 है तो आप क्या बोल सकते हो कि वो ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा सर। तभी जाकर सर हम m की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे बेसिकली, तो जो कि m की वैल्यू 1 पुट करने से ओमेगा की वैल्यू भी हमें 1 ही मिली है, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ये 0 dB लाइन पर क्रॉस करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन को तो मैं हमारे कंसेप्ट से भी सॉल्व कर चुका, मतलब जो थेरी सेशन लिया उसके नोट्स पॉइंट से भी सॉल्व कर चुका। एंड दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व भी कर लिया। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा नन्हा सा है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है बेसिकली, जो कि आपके पास इस तरीके से दिया गया है। मैं लिखता हूँ जी ऑफ एस इज इक्वल टू समथिंग, अभी ये टाइम कांस्टेंट है, देखो ये एकदम स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो हम इसको के बदले हम के डी सी लिखेंगे, के डी सी अपॉन यस। अब इसको st+1 लिखने के बजाय मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, टी इंटू एस टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको वन ओमेगा के हिसाब से लिखूंगा तो के डी सी कैन आई राइट लाइक दिस, यस अपॉन 1 प्लस यस अपॉन सपोज ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा इज नथिंग बट 1/टाउ है कि नहीं है, या फिर मैं टी बोल सकता हूँ कि नहीं। तो ये हमारे लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, यस, क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/टाउ रहेगा। यस, तो इस हिसाब से देखो हर जगह पर आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t 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 दी गई है, तो इसी से हिसाब से उन्होंने दिया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इस वाले बॉडी प्लॉट को हम थोड़ा सा हमारे हिसाब से ड्रॉ करेंगे, देन हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पर आप जैसे ही जाते हो आपको एक पोल एट ओरिजिन मिला है, तो जैसे आपको पता है कि एक पोल एट ओरिजिन पर होता है सर, पहली लाइन हमारे पास निगेटिव स्लोप की बनेगी सर। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। तो पहली लाइन हमारे पास सर निगेटिव स्लोप की बनेगी, और के इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, तो ये निगेटिव स्लोप कितने का देगा सर, ये -20 dB पर डिकेड का देगा, राइट ना। यस, और ये क्रॉस कहाँ पर करेगी, तो सर जब ओमेगा की वैल्यू 1 रहेगी,
राइट। अब आपके पास टी की वैल्यू जो भी कुछ रहेगी सर, टी की वैल्यू सर यहाँ पर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी, सपोज 1 अपॉन टी, दिस इज नथिंग बट सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर, मतलब ये सेकेंड वाला फैक्टर, यहाँ पर फिर से आपने एक पोल ऐड किया है, एक पोल ऐड किया है। तो ये एक फाइनाइट पोल है, तो ये फाइनाइट पोल आपको फिर से क्या देगा बच्चा, ये फिर से सर आपको एक सर -20 dB पर डिकेड का स्लोप देगा। तो इसका मतलब ये माइनस था और इस माइनस में फिर से -20 dB पर डिकेड ऐड करोगे तो -40 dB पर डिकेड का हमारे पास स्लोप बन जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके का जहाँ पर बेसिकली ग्राफ रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड है इन dB आ जाएगा, और ये लॉग स्केल होगी बेसिकली log टू द बेस 10 ऑफ ओमेगा। तो इस तरीके का बेसिकली आपके पास जहाँ पर ग्राफ मिलेगा, जो कि आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका बेसिकली करेक्ट बॉडी प्लॉट होगा, करेक्ट बॉडी प्लॉट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने ना प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे, फिर प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे, इसलिए बेटा आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। यस। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। अब इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको बॉडी प्लॉट दिया गया है कि बॉडी प्लॉट ऑफ दिस स्टेबल सिस्टम, सिस्टम स्टेबल है या शोइन इन द फिगर, और उन्होंने बोला कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हम ऐसे निकालेंगे कि देखो ओ एल टी एफ हमें निकालना है, तो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक में होता है क्या है, आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता। तो ओ एल टी एफ आपको निकालना था, आप कैसे निकालोगे सर, समथिंग डी सी गेन। यस। अब हमारे पास एक फ्लैट लाइन है, पहले ही देखो बेटा यहाँ पर एक फ्लैट लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस के डी सी की वजह से ही आई होगी। यस। उसके बाद हम सर 10 पर बेसिकली एक स्लोप ऐड कर रहे हैं। यस। तो इसका मतलब हम एक फाइनाइट फाइनाइट सर एक पोल ऐड कर रहे हैं सर एट ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर। तो के डी सी गेन तो होगा ही होगा, उसके बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर स्लोप चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर सर हमारे पास पोल ऐड हो चुका होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, तो सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/1, यस अपॉन 10 लिख सकता हूँ मैं। तब बोलोगे बिल्कुल सही सर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ठीक है हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करा दूँ, तो देखो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, के डी सी अपॉन, देखो ये 10 इसको मल्टीप्लाई होगा, तो कैन आई राइट s+10 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 अगर ऊपर चला जाएगा तो कैन आई राइट सर के डी सी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय s+10, राइट ना। यस, इस तरीके से आपके पास चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको के डी सी निकालना है तो आप के डी सी कैसे निकालोगे बेटा, यस बताओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको के डी सी निकालना है तो आपको नोन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए एट नोन, क्या, नोन फ्रीक्वेंसीज एट नोन, क्या मैं बोल रहा हूँ कि नॉन मैग्नीट्यूड एट नॉन फ्रीक्वेंसी आपको पता होना जरूरी है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यस बेटा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो नॉन मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर पता है, फ्रीक्वेंसी आपको 10 पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू बेसिकली हम निकालेंगे। यस, के की वैल्यू बेसिकली हम निकालेंगे। तो के की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, यस, के की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, कैन आई से लेट मी कॉल दिस इज माय सिंपली सपोज, सपोज ये कांस्टेंट के ले लूँ मैं सिस्टम का गेन के, तो मैं अभी सिस्टम का गेन के ले रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि सर नॉन डीबी हमारे पास 20 dB है, एंड फ्रीक्वेंसी कौन सी पता है हमें, यस, फ्रीक्वेंसी कौन सी पता है। तो एक सेकेंड में अभी ये कर रहा हूँ कि 20, एक, यस, चलो ठीक है, मैं अभी कैलसी नहीं यहाँ पर ये देख लेता है, 20 dB है, नॉन फ्रीक्वेंसी है 20 log टू द बेस 10। अब आपको के निकालना है। अब देखो स्लोप कितने का इसके ऊपर सर, -20 का, -20 log टू द बेस आपके पास 10, और सर फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, वहाँ पर 10 है, तो आप बोलोगे सर ये 10 है। तो मुझे बताना बेटा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 हो जाएगा, और 1 × 20 इज 20 हो जाएगा। तो ये 20 log टू द बेस 10 के माइनस ये 20, ध्यान से देखना, यस 20 dB। अब ये 20 dB इस साइड में जाएगा तो 40 dB हो जाएगा। तो ये 20
log to the base 10 ऑफ के, ध्यान से देखना। सो कैन आई से कि सर ये देखो जीरो जीरो कट जाएगा और ये सर 2 टाइम्स, तो 2 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि k इज इक्वल टू, देखो 10 टू द पावर है, लॉग टू द बेस 10 है ना, तो मुझे 10 के पावर पर अब ये 2 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 100, यस करेक्ट 100 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो सर, ये ओवरऑल आपने गेन कितना ले लिया है के, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 100 डिवाइड बाय एस प्लस 10 जो आपको दिख रहा होगा, इस हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए कहाँ गया, यस ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट वन। यस समझ में आई बात समझे। यस चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली कुछ ऐसा खास नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एक बोर्डे प्लॉट है जिसमें आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बेसिकली वो बोर्डे प्लॉट होगा, एंड उसको आप उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पहला जो स्लोप मिला है उन्हें उनको -40 dB पर डिकेड। तो मुझे बताओ कि -40 dB पर डिकेड अगर ये स्लोप दे रहा है हमें कोई बोर्डे प्लॉट, तो माइनस मतलब -40 dB डिकेड का अगर स्लोप दे रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 पोल हमारे पास है सर, 2 पोल्स हैं। अब ये ओरिजिन पर हो चाहे दुनिया भर के कहीं पर भी हो, क्योंकि सर एक पोल हमें -20 dB पर डिकेड का सर स्लोप देता है, तो अगर -40 dB पर डिकेड का उन्होंने स्लोप बोला है, तो इसका मतलब डेफिनेटली सर वहां पर 2 पोल रहेंगे। यस आप ध्यान से देखना, उसके बाद हुआ क्या कि सर एक स्लोप आपको मिला है 20 dB पर डिकेड का। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ जब जैसे करेंगे ना, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सपोज यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इससे जो छोटू लाइन है, इससे जो छोटी लाइन है बेसिकली, चलो मैं इस यहाँ पर नहीं लेता हूँ ओमेगा की, ओमेगा इज इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 0.1 आपको समझाने के लिए। तो इससे पहले जो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, इससे पहले जो भी लाइन है एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा ले रहा हूँ, चलो मैं यहाँ तक ही लेता हूँ। यस यहाँ तक, यहाँ पर आपके पास स्लोप कितने का है, -40 dB पर डिकेड का। तो इस डायग्राम से आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब 0.1 एंड 0.10, अब सपोज यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू सपोज 10 है, तो इसके बीच में इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप देखो -20 dB पर डिकेड है, मतलब स्लोप आपके पास थोड़ा सा कम होगा। तो आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब इसका स्लोप कितना है, सपोज -20 dB पर डिकेड, तो इसका मतलब आप -40 dB डिकेड से -20 dB डिकेड पर आए हो, तो इस केस में उन्होंने क्या किया होगा, तो यहाँ पर सर एक जीरो ऐड किया होगा, जीरो ऐड किया होगा सर डेफिनेटली, तभी जाकर स्लोप सर -40 dB से -20 dB पर आया है। तो यहाँ पर ये बिलोंग करेगा 2 पोल से, 2 पोल से बेसिकली ये बिलोंग करेगा, बट ये आपके पास ये स्लोप घटा है, ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू 1 पोल। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब आप 10 ग्रेटर देन ओमेगा इज इक्वल टू 10 से अगर बढ़े जाते हो, तो आपका स्लोप कितना जा रहा है, 0 dB पर डिकेड। तो इस बात को ध्यान से देखना, 0 dB पर डिकेड पर आप पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब फिर से उन्होंने एक पोल ऐड किया होगा। तो इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक जीरो ऐड हुआ है, और यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं सर, एक जीरो ऐड हो चुका है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं सर, पहले 2 पोल थे, उसके बाद 2 जीरो हमने ऐड किए हैं, तो इस सिस्टम में ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि सर ओवरऑल इस सिस्टम में 2 पोल है, एंड सर हम क्या बोल सकते हैं सर, 2 जीरोस ऐड हुए हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 2 जीरोस ऐड हो चुके थे, इस सिस्टम में 2 जीरोस है बेसिकली एंड 2 पोल है, तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, 2 पोल्स एंड 2 जीरोस। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। यस अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। यस बेटा अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ भाई इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, इस बोर्डे प्लॉट का ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा। तो कुछ भी नहीं है ना, आप एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखने की कोशिश करना हमेशा। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, तो ओ एल टी एफ क्या आ जाएगा आपके पास, तो एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं, ओ एल टी एफ क्या आ जाएगा सर, समथिंग डी सी गेन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। तो आप बोलोगे सर
पहले सर देखो सर पॉजिटिव का स्लोप है तो इसका मतलब का डेफिनेटली सर इस पे एक जीरो होगा सर, ओरिजिन पर एक जीरो होगा, क्योंकि सर सीधा स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। उसके बाद सर हम यहाँ पर देख सकते हो कि 0 dB पर डिकेड की सर हमारे पास लाइन आ चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर पोल आया होगा। तो पोल कहाँ पर आया होगा, तो 1/s प्लस कहाँ से, यहाँ से, तो s+1 यहाँ पर सर हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस उसके बाद देख सकते हो सर माइनस आ चुका है, तो माइनस पर हमने फिर से मतलब एक पोल लाया होगा, तो s+10 आया है, इस बात को समझो। s प्लस हमारे पास 10 आया है, तो बेसिकली अब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कैसा है, तो आप बोलोगे सर ऐसा बोल दो कि के डी सी इंटू एस अपॉन 1 प्लस यस अपॉन 1 लिखो या फिर 1 प्लस यस लिखो, उतना भी चलता है, बट आपको ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, तो 1/यस अपॉन 10 हो जाएगा। यस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते बेटा, तो क्या ना इससे लाइक दिस कि के डी सी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा एस अपॉन, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 10 के डी सी यस अपॉन, ये यस अपॉन s+1 इंटू s+10 हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर सर हमें के डी सी मिल जाए, कुछ जुगाड़ करके सर हम अगर के डी सी निकाल ले तो हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अरे हाँ या ना, हमारा तो क्वेश्चन सर सॉल्व ही हो जाएगा सर। हम के डी सी कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि नॉन फ्रीक्वेंसी है ना, नॉन मैग्नीट्यूड, तो देख सकते हो कि ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें पता है, इसके ऊपर सर हमें मैग्नीट्यूड पता है सर 6, तो हम क्या करेंगे सर, 6 मैग्नीट्यूड है, इसको हम करेंगे 20 log to the base 10 of k, राइट। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हमें नोन है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर देखो पॉजिटिव में स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव में सर, +20 log to the base 10, और फ्रीक्वेंसी कितनी नोन है हमें वहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 1 की नोन है। तो आप मुझे बताओ ये सब चीज़ें कितनी हो जाएगी, ये तो जीरो ही हो जाएगी ना। यस, सो कैन आई से सर 6 = 20 log to the base 10 of k, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा, यस, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या ना इससे सर ये हमारे पास 0.3 बनेगा, क्योंकि सर इससे 3 हो जाएगा और ये 10, तो 0.3 log to the base 10 of k। यहाँ से अगर मैं सपोज के की वैल्यू निकालता हूँ, के की वैल्यू सपोज मैं निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, 10 to the power 0.3 यस, अभी हम कैलसी यूज़ करेंगे, 10 to the power 0.3 करेंगे, तो इसका जो आंसर आ रहा है के इज 1.999, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या 2 नहीं ले सकता, तो आप बोलोगे बिल्कुल इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं, तो मतलब ये के डी सी मिला, तो इसको अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 यस अपॉन s+1 इंटू s+10 हमारे पास बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, 20 s+1, ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन डी नहीं, डी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि 20s × s+1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखो अभी जो मेरे से गलती हुई ना कि मैंने उस एस को देखा नहीं, ऐसी भी गलतियां छोटी मोटी जो गलतियां होती है हमारे एग्जाम में होती रहती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट वन। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला गया है कि बताओ भाई ट्रांसफर फंक्शन क्या है, यस, ट्रांसफर फंक्शन क्या है अबो बॉडे प्लॉट का। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले कि इसका ओ एल टी एफ क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर समथिंग डी सी गेन इनटू, अब सर स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद सर देखो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन पर ना ही पोल होगा ना ही जीरो होगा। अब उसके बाद सर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, पहली ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ω = 1 एंड 10 रेडियन पर सेकेंड इज नथिंग बट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है। तो ये दो और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर सबसे पहले आपके पास यहाँ से पॉजिटिव स्लोप बनना है, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव स्लोप मतलब जीरो ऐड हुआ होगा सर कहाँ पर, यस डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर एक ही जीरो ऐड हुआ है क्योंकि सर 20 का स्लोप था। अब उसके बाद यहाँ पर जा देखो पॉजिटिव स्लोप, उसके बाद
ये पॉजिटिव स्लोप चला जा रहा है ना सपोज, तो उसमें से सर हम सीधा सीधा -20 dB पर आ चुके हैं। तो हमने सर 20 में ऐसा क्या ऐड किया रहेगा सो दैट हम -20 पर पहुंचे, तो आप बोलोगे सर -40 dB का स्लोप आपने ऐड किया रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनिशियली +20 dB वाले स्लोप पर थे, लिसन आप इस लाइन पर थे बेटा, तो आपने यहाँ पर क्या ऐड किया रहेगा सो दैट आप -20 dB पर आए होंगे। तो 20 में हमें -40 ऐड करना पड़ेगा सो दैट हम फाइनली -20 पर पहुंचेंगे। तो आप बोलोगे सर -40 मतलब सर आप दो पोल बेसिकली आपने यहाँ पर ऐड किए सर, 1 प्लस यस अपॉन 10 वाले लोकेशन पर हमने सर दो पोल ऐड किए रहेंगे, तभी जाकर ये बॉडी प्लॉट ऐसा बना है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन अभी जो दिख रहा है, क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा। तो ठीक है, अभी भी नहीं पता, बट हमें अगर के मिल जाएगा तो हम हमारा ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो के डीसी के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, के डीसी के लिए मैंने क्या बोला था कि सर हमें नोन चीज़ पता होनी चाहिए एट ए नोन फ्रीक्वेंसी, नोन चीज़ पता होनी चाहिए एट नोन फ्रीक्वेंसी। तो हम वही चीज़ करेंगे। यस, अभी इसको तो हम सपोज इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। के डी सी, यस, के डी सी, सबसे पहले तो हम के निकाल ही लेते हैं। के डी सी कैसे निकालेंगे, देखो 6 dB हमें पता है इज इक्व टू 20 log to the base 10 ऑफ के डी सी आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, के डी सी आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले केस पर स्लोप कैसा है सर, पॉजिटिव है सर, स्लोप पॉजिटिव है 20 dB का। तो हम इसको ऐड कर लेंगे सर, +20 log to the base 10, और वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी नोन है तो वो 1 है, तो वो फ्रीक्वेंसी आप पुट कर दो, राइट, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देना, राइट। ओमेगा इज इक्व टू 1 पुट कर देना। चलो मैं आपको लिख के भी देता हूँ कि ओमेगा इज इक्व टू 1 पुट कर देंगे तो ये टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। तो आप कितना बोलोगे सर, 6 dB इज इक्व टू 20 log to the base 10 ऑफ के डी सी बन जाएगा। तो ये अभी अभी जैसे हमने सॉल्व किया तो ये 0.3 ही होगा, और log to the base 10 ऑफ के डी सी हो जाएगा। यस, अब अच्छा हैंड राइटिंग नहीं मिल रहा है बट ठीक है, आप समझ सकते हो। तो आपके पास के डी सी इज इक्व टू कितना बनेगा, 10⁻⁴, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.999 एक्चुअल में मिलेगा। तो के डी सी की वैल्यू कितनी बनेगी, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो बेटा इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो बस यहाँ पर पुट कर देना। तो 2 × 1 प्लस यस अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस यस अपॉन 10 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर आपका ऑप्शन होगा तो इसको टिक करो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। यस, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ओरिजिन पर आपके पास 2 जीरो कभी ऐड भी नहीं किए। समझ में आई बात। और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, आप सीधा भी बोल सकते हो ये भी नहीं हो सकता। आपको कंफ्यूज कर सकता था ये वाला आंसर या तो ये वाला आंसर। यस, तो ये डीसी गेन है 2, जो कि हमें मिल चुका है। सिस्टम गेन 2 नहीं आएगा इसका, राइट ना। यस, सिस्टम गेन अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा पता है, 2 × s+1 डिवाइड बाई, देखो ये 10 का स्क्वायर, तो क्या ना, राइट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो s+10 ब्रैकेट का स्क्वायर और इसका डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। तो इसका सिस्टम का गेन 200 होगा, s+1 डिवाइडेड बाय s+10 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, बट ऑप्शन में इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं थी। तो ये भी करेक्ट है, एंड अगर आप रेशो के फॉर्म में लोगे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये भी करेक्ट है। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस, अब हम देखेंगे बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को एक बार देख लेना कि क्या सिस्टम की गेन की निकालने की जरूरत है, मतलब डीसी गेन को निकालने की जरूरत है क्या। तो अगर आप देखोगे तो हर जगह पर के चीजें दी गई, मतलब हमें कोई जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से भी आंसर ला सकते। तो जैसे आप देख रहे हो सर, -40 dB पर डिकेड, निगेटिव में सर पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमारा ओ एल टी एफ सर, उसके पास अभी डीसी गेन नहीं लिखेंगे। यस, चलो डीसी गेन ही लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर सर कुछ डीसी गेन होगा। अब देखो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो सर स्टार्टिंग में ही, बच्चा ध्यान देना, स्टार्टिंग में ही सर -40 dB पर डिकेड का अगर हमारे पास स्लोप है, इसका मतलब -40 dB का अगर स्लोप है तो सर ओरिजिन पर सर दो पोल रहेंगे, तो ओरिजिन पर दो पोल रहेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो s² कर देंगे
टाइप 2 होगी ये सिस्टम। उसके बाद देखना -40 dB से आप -60 dB पर पहुंचे हो, तो इसमें इसका मतलब -40 dB में आगे ना आपने -20 dB पर डिकेड सर ऐड किया है। अब -20 dB डिकेड ऐड किया है, मतलब यहाँ पर आपने इस वाले फ्रीक्वेंसी पर एक पोल फिर से ऐड किया हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पोल ऐड किया है ना, तो 1 प्लस यस अपॉन इस 5 को हम लिखेंगे, तो ये एस अपॉन 5 लिखेंगे, एक ही पोल ऐड किया। यस, अब जैसे ये देखो -40 dB, आप फिर से -60 dB है, तो यहाँ पर -40 dB पर आप फिर से चले गए, मतलब 40 dB। देखो -60 है, उससे अगर आप -40 पर जा रहे हो तो -60 में आपने +20 dB पर डिकेड ऐड किया होगा ना, तभी जाकर आप -60 से -40 पर पहुंचे हो। चलो आपको समझा देता हूँ कि आप ओरिजिन सपोज -60 dB पर थे, जिसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड कर दी सो दैट आप -40 पर पहुंचे रहेंगे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या ऐड किया रहेगा, तो आप बोलोगे सर +20 ऐड किया होगा ना, तब जाकर -60 और ये +20 मिलकर आपके पास -40 बना है। तो आप -20 आपने ऐड किया, मतलब क्या ये सर हमें जीरोस ऐड किए सर आपने। कौन से फ्रीक्वेंसी पर सर, ये 10 वाले फ्रीक्वेंसी पर। आप तो समझे एटलीस्ट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इस वाले केस पर इस वाले केस पर s प्लस यस अपॉन 10, यहाँ पर एक ही आपने जीरोस ऐड किया, बाकी खत्म है चीज़, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो ये डीसी गेन है और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या ना, इसे गेन डीसी इंटू 10, राइट, डीसी गेन इंटू 10 इंटू एस प्लस डी 10 अपॉन, यहाँ पर क्या आ सकता है, यस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5, और यहाँ पर बेटा आपके पास 5 आ जाएगा। सो कैन वी से सर, ये 5 इसको 2 टाइम्स काटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 KDC यस प्लस 10 डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5। अभी इस ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट योर सिस्टम गेन। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या, कि ये सिस्टम गेन इंटू एस प्लस 10 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 5। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखो, सिस्टम गेन अगर आपको निकालना है तो आपको के डी सी पता होना चाहिए, तो जो कि इस क्वेश्चन में नोन मैग्नीट्यूड आपको पता ही नहीं है, नोन फ्रीक्वेंसी है, बट इसके हिसाब से आपको अगर मैग्नीट्यूड पता रहता तब आप के की वैल्यू निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन में के आप कुछ भी जुगाड़ कर लो, आप के डीसी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको नोन फ्रीक्वेंसी के ऊपर नोन मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है। तो आप चाहे दुनिया इधर की उधर कर लो, आप के डीसी नहीं निकाल सकते इसमें, राइट ना। तो इसीलिए इन्होंने भी के डीसी को अननोन ही दिया है बेसिकली। तो इस हिसाब से आपका देखो आंसर एस डिनोमिनेटर में देखो तो एस स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। और देखो पोल, यहाँ पर आप उन्होंने पोल ऐड किया और यहाँ पर जीरो ऐड किया, तो इस हिसाब से आपका आंसर सी बिल्कुल सही है, ना कि ऑप्शन ए। ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बेसिकली डिमांड करती है। तो लास्ट क्वेश्चन शायद से ये, अभी इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास देख सकते हो कि नॉन फ्रीक्वेंसी पर नॉन मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया, कहीं पर भी आपको इस यहाँ पर सपोज 6 dB ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी गई, मतलब नॉन मैग्नीट्यूड नहीं है। फ्रीक्वेंसी नोन है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज नोन है, बट मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है। तो ऐसे केस में भी आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन राइट द ट्रांसफर फंक्शन, तो आप लोग ओ एल टी एफ जब आप लिखोगे सर, एक के डी सी होगा, वो तो सबसे पहले होगा बच्चा। अब उसके बाद हम देखेंगे, देखो बेटा पॉजिटिव स्लोप है, पहले कांस्टेंट लाइन नहीं, पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप है और सर 40 dB पर डिकेड का है, इसका मतलब डेफिनेटली सर यहाँ पर ओरिजिन पर सर दो जीरोस रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है ना बच्चा, ये पॉजिटिव स्लोप मिला है, तो और पॉजिटिव स्लोप 40 का मिला है, तो एक जीरो 20 dB पर डिकेड का सर हमारे पास, पॉजिटिव 20 dB पर डिकेड का सर हमें स्लोप देता है। तो यहाँ पर सर पॉजिटिव 40 dB है, तो हम क्या करेंगे, दो जीरोस लेंगे सर, तो इसलिए मैंने एस का स्क्वायर लिया। अब देखो यहाँ पर आप 40 प्लस में थे, उसके बाद +20 में गए, मतलब सर आपने स्लोप कम करा दिया। अब स्लोप कम कैसे होगा, +40 का अगर 20 आ रहा है, इसका मतलब अपने -20 dB का यहाँ पर स्लोप ऐड किया हुआ। अब -20 dB का अगर स्लोप ऐड करना है, तो कहाँ पर ऐड हुआ होगा सर, इस फ्रीक्वेंसी पर ऐड हुआ होगा सर। तो इसका मतलब ये 5 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और -20 dB का स्लोप ऐड किया है, इसका मतलब सर हमने पोल ऐड किया रहेगा फाइनाइट। तो हम क्या लिखेंगे, यस अपॉन 5 लिखेंगे सर, और एक ही पोल ऐड करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और उसके बाद फिर से देख सकते हो कि इस वाले पर आपकी 0 dB पर डिकेड की लाइन मिल रही है, और यहाँ पर फिर से आपके पास एक स्लोप मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से आपने एक पोल ऐड किया रहेगा, जिसे हम बोलेंगे एस प्लस यस अपॉन
50 होगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो इस हिसाब से आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। सो कैन आई राइट लाइक दिस, के डी सी इंटू एस स्क्वायर अपॉन, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1/5 इज नथिंग बट 1 प्लस 0.2s लिख सकते हैं। यस, एंड 1 प्लस 1/50 मतलब 1 प्लस 0.02502 हम लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है भाई, कहीं पर भी नहीं है। एस स्क्वायर कहाँ पर है, तो आप देखोगे तो एस स्क्वायर के हिसाब से तो आपका ऑप्शन यही आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे ना आगे, तो इसको सॉल्व करने पर आपको यही चीज़ मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब इसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसा लिखो, या फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो के डी सी, अब नीचे से आपके पास ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 50 भी आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिकली वे कि ऑप्शन कैसा है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि s+5 इंटू अनदर ब्रैकेट s+50 आप लिख सकते हो। तो ये जो k दिया गया है बेसिकली दिस इज नथिंग, पाचा पाचा 25, और ये के डी सी एस स्क्वायर अपॉन s+5 इंटू s+50 आपको दिया गया है इस ऑप्शन में। तो 150 इंटू के डी सी इज नथिंग बट उन्होंने के लिया है, तो उसको एस स्क्वायर अपॉन s+5 इंटू s+50 आपके पास दिया गया है। तो ये सिस्टम गेन है, ये उन्होंने के कंसिडर किया बेसिकली, इसको उन्होंने कंसिडर किया है आपके पास के, सिस्टम गेन। ओके, सिस्टम का गेन कंसिडर किया है, बात समझ में आई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट वन। ओके, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला सेशन उन लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस सभी सेशन किए रहेंगे। क्योंकि जिन्होंने बस थेरी अगर देखे रहेंगे, एमसीक्यूज अगर देखे रहेंगे ना, तो उनको शायद से ही ना समझ में आए जो कि चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। तो मेरा आप सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बेटा जिन्होंने अभी तक हमारी बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दो। इससे मेरा फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, इससे आपका ही फ़ायदा है कि जितने भी मैं सेशन लेता हूँ आप मिस ना कर सको। और चाहिए अगर आपको सभी सेशन के पीडीएफ जितने भी मैं सेशन लेता हूँ, या फिर आज के सेशन के भी पीडीएफ, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप आज के सेशन का बेसिकली फीस देना चाहते हो, तो दो तरीके से आप इसकी फीस पे कर सकते हो। आप सेशन को लाइक कर सकते हो, ये आधी फीस रहेगी। एंड दूसरी, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीस अगर आपको देनी है, तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कमेंट ये मेरे लिए बहुत बड़ी फीस है। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वो आप तक पहुँच रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी अगर आपका डाउट रहे, सजेशन रहे, सेशन कैसे लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। क्योंकि ये ही बेटा एक वे है जिससे मैं समझ पा रहा हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन किसी के लिए हेल्पफुल है, तो आप उनके साथ इस सेशन को शेयर भी कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट। तो जैसे कि आपकी एग्जाम तो बेटा बहुत दूरी पर, बट मेरी तरफ से आपको हमेशा गुड विशेष होती ही होती है। और जिन्होंने अभी तक मतलब श्योर कर लेना कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो। तो आज के सेशन को बेसिकली हम एंड करेंगे एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो लाइन ये है कि खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हो। और ये बात बिल्कुल सही है, मतलब आप किसे बेसिकली मेंटर चुनते हो ना, ये भी बात मतलब मायने रखती है। कि अगर कोई ऑलरेडी किसी टारगेट पर पहुंच चुका है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि विराट कोहली है सपोज, राइट ना, वीके है, तो ये पर्सनालिटी क्रिकेट में फेमस है। ओके, और अगर आप क्रिकेट में अगर आप करियर कराना चाहते हो, तो आप अगर इनसे अगर कुछ सीखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यस, बट अगर सपोज आप हो भाई क्रिकेट के फैन, और आप फॉलो कर रहे हो किसी मतलब रील स्टार को, तो क्या आप अपने लाइफ में सक्सेस बन पाओगे? तो नहीं, नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या करना है, तो उसमें अगर आपको क्या मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अगर आपको सक्सेस हासिल करना है ना, तो आपको उन लोगों को बेसिकली उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग वहाँ पर है बेसिकली, मतलब जहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो उसके बारे में किन लोगों को अच्छे से पता है उनको फॉलो करना है। मतलब इस लाइन का एक ही मतलब मैं निकालता हूँ कि आपके जो मेंटर रहेंगे उनको एक बार चेक कर लेना कि क्या वो मेंटर रियल मेंटर है जो आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। यस,
तो इस बात का ध्यान रखना। इसी पॉजिटिव लाइन के साथ बेसिकली आज हम सेशन को एंड करने वाले हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।